दोस्तों 10 अगस्त 2022 का वह दिन आप सभी को याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बना रही थी। यानी कि नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री का और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे। 4 बजे के करीब अररिया जिले में एक इस मासूम बच्चे का अपहरण हो रहा था और यह मासूम बच्चा यानी लगभग 6 महीना गुजर जाने के बाद भी आज इसका कोई अता पता नहीं है। अररिया जिले के डोरिया सोनापुर का रहने वाला इमरान, जो एक कपड़े की दुकान करते हैं सोनापुर मार्केट में, सोनापुर बाजार में, उनका एकलौता संतान आज इस दुनिया में है या इस दुनिया में नहीं है, जिंदा है या मर गया, या इस अपहरण करने के बाद क्या किया, इस बच्चे का अब तक पता नहीं लगा सकी है पुलिस। और इसके बाद जो एफआईआर हुआ इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 2 लोग अभी तक जेल में हैं। अगर उस बच्चे का पता नहीं है, उस बच्चे का क्या हुआ, तो ये 2 लोग जेल में क्यों हैं? और अगर इस बच्चे का अपहरण नहीं हुआ था तो ये 2 लोग जेल में क्यों हैं? अगर अपहरण हुआ था तो ये बच्चे कहां है? इस बच्चे का क्या हुआ? क्या इस बच्चे को मार दिया गया, या ये बच्चा मर गया, या जिंदा है, या इसको बेच दिया गया, या आखिर ये बच्चा है कहां? इसके बारे में पुलिस क्यों नहीं खोजबीन कर पा रही है? सीमांचल के तथा कथित समाज सेवियों, आज आप चुप क्यों हैं? क्या अगर आपका बच्चा होता तो आप चुप रहते? अगर आपके भाई का बच्चा होता तो आप चुप रहते? या फिर बीजेपी की सरकार होती तो आप चुप रहते? नहीं चुप रहते। अभी अगर तेजस्वी और नीतीश की सरकार है इसलिए आप चुप हैं, मतलब आपका चुप रहना यही बताता है कि सरकार बदल गई इसलिए आप चुप हैं। अगर यही किसी और की सरकार रहती तो आप चुप नहीं रहते। आपको तो चाहिए कि यह जो बच्चा गायब है, एक माता पिता का सिर्फ एकलौता संतान आज इस दुनिया में नहीं है, या नहीं है, इस बात का कोई पता नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ इसे ले जाते हुए देखा जा रहा है। मतलब इस बच्चे का अपहरण होते समय सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ इस बच्चा को ले जाया जा रहा है। जिन लोगों के द्वारा इस बच्चा को ले जाया जा रहा है, पुलिस आखिर उससे छानबीन क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर पुलिस क्यों नहीं पता लगा पा रही है कि यह बच्चा जिंदा है या मर गया? जी हां, हम बात कर रहे हैं अररिया जिले की। अररिया जिले के सोनापुर के इस बच्चे को अपहरण कर लिया गया था जिस दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे, यानी 10 अगस्त को। और उस दिन से अब तक बड़े दावे कर लिए गए कि सत्ता में परिवर्तन आया तो बहुत कुछ बदलाव आया, बहुत कुछ बदल गया बिहार में। लेकिन जिस दिन सत्ता में परिवर्तन आ रहा था, जिस दिन नई सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे, उसी दिन अररिया का एक बच्चा खोया, एक बच्चे का अपहरण हुआ, बल्कि खोया नहीं, अपहरण हुआ। वो बच्चे, उसके बदले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और 2 लोग अभी भी जेल में हैं। तो आप खुद बताइए कि अगर यह बच्चा जिंदा है, अगर इस बच्चे का अपहरण नहीं हुआ था तो ये लोग 2 लोग जेल में क्यों हैं? और अगर इस बच्चे का अपहरण हुआ है तो ये बच्चा है कहां? और इसके माता पिता आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इसको कोई इसके सहारा नहीं है, कोई इसका साथ देने वाला नहीं है। और जिस भी नेता के पास जाते हैं बस अपनी कहानी, अपना दुख बयां करके आ जाते हैं। आश्वासन पे आश्वासन हर जगह मिलते जा रहा है, पुलिस प्रशासन के तरफ से, शासन प्रशासन के तरफ से, और हर नेता के यहां से सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है। लेकिन आप समझिए कि अगर आपका सिर्फ एकलौता औलाद खो जाए, एकलौते औलाद का अपहरण कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपका एकलौता औलाद का अपहरण कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? और 6 महीने तक उस अपहरण का पुलिस पता नहीं लगा सके तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आपको नहीं लगता है कि इसके लिए अररिया पुलिस भी जिम्मेदार है और इसके लिए साथ ही साथ शासन प्रशासन सरकार भी जिम्मेदार है? अगर सरकार ये नहीं पता लगा पा रही है, सरकार से ये नहीं हो पा रहा है, और इससे पहले के जो फॉरबिसगंज डीएसपी थे उन्होंने बच्चे के बारे में साफ साफ कह दिया था कि बच्चा को कुत्ता खा गया होगा। माने बच्चे के गार्जियन के सामने में फॉरबिसगंज डीएसपी ने, जो इससे पहले के डीएसपी थे जिनका भी तबादला हो चुका है, तत्कालीन डीएसपी यानी घटना के समय जो डीएसपी फॉरबिसगंज के थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया था इस बच्चे के पिता से, ये मोहम्मद इमरान से, कि आपके बच्चे को कुत्ता खा गया होगा, क्यों आप इतना परेशान हैं? तो यह भाषा थी पुलिस की। और अब तक इस बच्चे
का कुछ पता नहीं चल पाया है। अगर बच्चा को कुत्ता खा गया तो उनकी हड्डियां कहां हैं, और अगर बच्चा को नहीं मारा गया तो बच्चा कहां है, और अगर बच्चे का अपहरण नहीं हुआ तो ये 2 लोग जेल में क्यों हैं? ये सारा सवाल है। बिहार में इस तरह की चीजें अमूमन होती रहती है। माता पिता का इकलौता संतान अब इस दुनिया में है या नहीं है, इस बच्चे के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? इस दुनिया में है या नहीं है? क्या बिहार पुलिस इसके छानबीन कर पाएगी? क्या बिहार पुलिस इस बच्चे की खोज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।